अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नगेट्स की जो रेसिपी है वो शेयर करने लगा हूं। इंशाल्लाह ये रेसिपी को अगर आप ट्राई करेंगे तो ये सेम टेस्ट होगा जो हम बाज़ार से लाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने कीमा लिया है चिकन का, जिसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो वॉश कर लिया है। इसका पानी हमने निकाल लिया है साइड पे। तो जो ब्रेड है उसके 4 पीसेस लेंगे, इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच काली मिर्च का और 1 चम्मच लाल मिर्च का इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद अदरक लहसुन का अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। मैं वैसे इसमें पाउडर शामिल कर रहा हूँ। तो 2 चम्मच सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे। ये सुहागा है, ये इसकी बाइंडिंग के लिए होता है, जैसे हम कबाब में भी शामिल करते हैं। तो ये पंसारी की शॉप से आपको बआसानी मिल जाएगा। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से जो है उसको मिक्स करना है और इस तरह का इसका आपको मिक्सचर ये जो है वो तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आपने एक हाथ पे ऑयल लगाना है और लगा कर ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है इसका छोटा सा हमने पीस लेना है और इसको हमने स्क्वायर शेप दे लेनी है। वैसे जो बाज़ार से हमें मिलता है उसकी शेप जो है वो बिल्कुल स्क्वायर सी होती है, लेकिन उन्होंने वो सांचे से तैयार की होती है, तो एग्जैक्ट हम तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसी तरह की शेप जो है वो बन जाए। तो उसके बाद इस पर अंडा हम लगाएंगे और अंडा लगाने के बाद जो है वो ब्रेड क्रम्स इस पर लगाएंगे। अंडा हमने इस पर इसलिए लगाया है कि इससे जो इस पर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से लग जाएंगी। तो ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी वाकई शेप वो आ गई है। तो आप वैसे जो भी शेप इसको देना चाहें वो कोई मसला नहीं, आप किसी भी शेप का इसको तैयार कर लें। तो इसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई आप देखें कि हमने बिल्कुल लो से फ्लेम पर करना है। अगर आपने फ्लेम को तेज़ रखा तो जो ऊपर इसके ब्रेड क्रम्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और वो फ़ौरन ही जो है वो जल जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। तो उसके बाद तकरीबन आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड को जो है वो आपने फ्राई करना है। तो 5 से 6 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद आपने एहतियात से इसकी साइड को जो है वो चेंज कर देना है। दूसरी साइड को भी आप इतनी देर के लिए ही पकने दें और तकरीबन आप ये देखें तकरीबन इसका टाइम जो है वो बिल्कुल पूरा हो चुका है और जो नगेट्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी आप दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हुए हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके भी ये इंशाल्लाह इसी तरह के तैयार होंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।